वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फूड्स का हमारी आंखों पर क्या इफेक्ट होता है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आइज की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मैं जानती हूँ कि हम अक्सर इस बारे में नहीं सोचते कि हमारे खाने और या स्नैक्स हमारी आंखों को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना अब भी जरूरी है। और हो सकता है अगर आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर लें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड नंबर 1, रॉ रेड पेपर्स। लाल मिर्च में विटामिन सी की लेवल बहुत ज्यादा होती है। रॉ मिर्च इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप इसे पकाते हैं तो इन्हें पकाने से विटामिन सी की लेवल कम हो जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो इसे कच्चा इस्तेमाल करें। आप इसे कुछ सलाद पर डालें या अपने ब्रेकफास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी की ये आला लेवल आपकी आंखों में मौजूद ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक रिसर्च भी एक्चुअली विटामिन सी के साथ लिंक की गई है, जिसके मुताबिक ये मोतिया को भी कम करने में मदद करता है। अगली फूड दरअसल खाने का एक ग्रुप ही है जो कि नट्स एंड सीड्स है। नट्स एंड सीड, खासतौर पर सनफ्लावर के सीड्स विटामिन ई से भरे होते हैं। अगर हम एक औंस नट्स या बीज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से तकरीबन हाफ अमाउंट विटामिन ई की मिल जाती है, जो कि एक एडल्ट के लिए पूरे दिन में हासिल करना रेकमेंड किया जाता है। तो आप इन नट्स एंड सीड्स को अपने सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों में गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आप इसे एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी आइज के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये मैक्यूलर डीजनरेशन की डेवलपमेंट को भी स्लो डाउन कर देता है और मोतिया होने से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास डार्क लीफी ग्रीन्स हैं। मिसाल के तौर पर कैल, स्पिनच। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन सी और विटामिन ई दोनों काफी मिकदार में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले रॉ रेड पेपर और नट्स एंड सीड्स का जिक्र किया है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, जो विटामिन ए की ही एक शक्ल है और आपको आंखों की क्रोनिक डिजीज जैसा कि मैक्यूलर डीजनरेशन और मोतिया होने के खतरे को कम करते हैं। लिहाजा अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इस्तेमाल करें, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा होगा। एक और फूड जो आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है वो है ग्रुप ऑफ फिशेस। जी हाँ, अगर आप फैटी फिशेस को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सालमन, ट्राउट, टोना, तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे रेटिना को मजबूत बनाने और म्यूकुलर डीजनरेशन और ग्लोकोमा से बचाने में मदद करता है। अगर आपको ड्राई आंखों का इशू हो रहा है तो आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। एक रिसर्च की गई जिसमें फैटी एसिड के लेवल कम होने को ड्राई आई वाले लोगों से जोड़ा गया है। तो क्यों ना अपनी ग़िज़ा में ज्यादा फिशी और सी फूड को शामिल करना शुरू कर दें। ओके, अगर आप उन लोगों में से हैं जो फिश को पसंद नहीं करते या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ फिश अवेलेबल नहीं है, तो वो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा रखते हैं। ओके, तो इसके बाद में शायद आपने पहले ही इंफॉर्मेशन ली होगी। जब मैं छोटी थी तो अक्सर सुनती थी कि अगर आप गाजर खाएंगे तो आपकी आंखें मजबूत हो जाएंगी। क्या किसी और ने भी कभी ये सुना है कि जब आपके वालिदैन आपको वेजिटेबल खाने के लिए कोशिश कर रहे होते थे? दरअसल ये पता चलता है कि ये सिर्फ गाजर ही नहीं है, बल्कि ऑरेंज कलर के तमाम फूड जिनमें फ्रूट्स और सब्जियां शामिल हैं, ये आपकी आंखों के लिए बेहतरीन हैं, जिनमें गाजर, शकरकंदी, मैंगो और खुबानी शामिल है। इनमें बीटा कैरोटीन की मिकदार ज्यादा होती है, जो कि विटामिन ए की ही एक किस्म है और ये आपकी आंखों को रोशनी और अंधेरे में एडजस्ट करने में मदद देती हैं। इसके अलावा इन फ्रूट्स और सब्जियों में विटामिन सी और विटामिन ई भी होता है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये मोतिया और म्यूकुलर डीजनरेशन और हमारी आंखों में ब्लड वेसल की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि अगर आप रेड पेपर, नट्स एंड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप इन सबको मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट डिशेज भी बना सकते हैं और ये आपके आंखों की हेल्थ के साथ साथ आपके विजन को भी बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल साबित हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।